दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भारत आश्चर्य की धरती है। यहाँ कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ सपने में देख सकते हैं। जी हाँ, आज आपको जिस स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं वहाँ जाकर आपको लगेगा कि क्या ये सपनों की दुनिया है। बात कर रहे हैं मौत के टापू सेंटिनल की। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक हिस्सा है। ये लोग अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली निग्रिटो, अश्वेत तथा छोटे कद वाले समुदाय के हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद उत्तरी सेंटिनल द्वीप दुनिया के लिए आज भी एक रहस्य है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक टापू में गिना जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये लोग शारीरिक बनावट तथा भाषाई समानताओं के आधार पर जारवा समुदाय से जुड़े हुए हैं। भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने कार्बन डेटिंग के आधार पर यह पुष्टि की है कि इन द्वीपों पर सेंटिनली जनजाति के लोगों की उपस्थिति 2000 साल से है। जीनोम अध्ययन के अनुसार संभव है कि यह जनजाति 30,000 साल पहले भी अंडमान द्वीप पर रहती हो। इस जनजाति समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा सेंटिनलीज है। इस टापू के बारे में कहा जाता है कि आज तक जिस भी बाहरी व्यक्ति ने इस टापू पर पैर रखने का प्रयास किया वहां से जिंदा नहीं लौटा। भारत में एडवेंचर ट्रिप पर आया एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाऊ कुछ मछुआरों के साथ दक्षिणी अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर गया था। वहां इस खुखार जनजाति ने तीरों से मारकर उसकी हत्या कर दी तथा हत्या के बाद शव को रेत में दफन कर दिया। काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस शव को बरामद नहीं कर पाई। भारत का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इतना खतरनाक है कि इसे मौत का टापू भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में चारों तरफ समुद्र से घिरे इस भारतीय द्वीप का हवाई नजारा बेहद ही खूबसूरत है। बावजूद यहाँ जाने के लिए आज तक कोई रास्ता नहीं है। केवल समुद्री मार्ग से ही यहाँ पहुँच सकते हैं। पत्थर, तीर और आग के गोलों से करते हैं स्वागत। बताया जाता है कि इस टापू पर एक बेहद खतरनाक जनजाति रहती है जिसने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह नकार दिया है। भारत समेत पूरी दुनिया से इनका संपर्क जीरो है। इनका व्यवहार सेंटिनली लोगों का बाहरी व्यक्तियों के प्रति व्यवहार अत्यधिक शत्रुतापूर्ण रहा है। ये लोग आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का स्वागत तीरों, पत्थरों या आग के गोलों से करते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सेंटिनली लोगों को औपनिवेशिक काल से ही अकेला छोड़ दिया गया था, क्योंकि अन्य जनजातियों जैसे कि ओंगे, जारवा और ग्रेट अंडमानीज के विपरीत इस जनजाति ने जिस भूमि पर कब्जा किया उसके प्रति वाणिज्यिक आकर्षण नहीं है। 2006 में मछुआरों की हत्या की थी। ये टापू इतना खतरनाक है कि समुद्र में दूर तक जाने वाले मछुआरे भी इस टापू पर गलती से नहीं आते हैं। खबरों के अनुसार वर्ष 2006 में कुछ मछुआरे इस आइलैंड पर गलती से पहुंच गए थे। उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इससे पहले भी ये लोग टापू पर आने वाले लोगों के साथ जानलेवा हमला कर चुके हैं। काफी साल पहले इस आइलैंड पर एक कैदी जेल से भागकर पहुंच गया था। आदिवासियों ने उसे भी मार डाला। ये लोग तीर चलाने में माहिर हैं। लास्ट ट्राइब है ये जनजाति देश दुनिया से इस कदर कटी हुई है कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। किसी को पता नहीं है कि इस समुदाय का व्यवहार, रीति रिवाज, भाषा और रहन सहन कैसा है। कहा जाता है कि यह जनजाति करीब 60,000 सालों से यहाँ रह रही है। इन्हें लास्ट ट्राइब यानी ऐसी खोई हुई जनजाति जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ रिपोर्टों में इसे अलग थलग रहने वाली जनजाति करार दिया गया है। इन्हें किसी तरह की दखल अंदाजी पसंद नहीं है और इनका मानव सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार भी यहाँ हस्तक्षेप की हिम्मत नहीं करती। अब तक जितने भी लोगों ने इस तक पहुँचने का प्रयास किया और मुख्य धारा से जोड़ना चाहा, उन्हें इन लोगों ने मार डाला। इस टापू पर रहने वाले आदिवासी इतने खतरनाक हैं कि भारत सरकार भी यहाँ हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। 2004 में आई भयंकर सुनामी के चलते अंडमान द्वीप तबाह हो गए थे। सेंटिनल द्वीप भी इसी का हिस्सा है। फिर भी इन लोगों ने भीषण सुनामी से अपने आप को बचा लिया। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तूफान के 3 दिन बाद भारत सरकार के आदेश पर सेना के एक हेलीकॉप्टर ने इन लोगों की खोज खबर लेने के लिए आइलैंड के ऊपर उड़ान भरी तो इस जनजाति के लोगों ने उस पर पत्थर और तीरों की बरसात कर दी। अंडमान के बारे में नेशनल जियोग्राफिक के फिल्म निर्देशक 1970 में फिल्म बनाते समय एक भाले से घायल हो गए थे। मानव विज्ञानियों में टीम की एकमात्र महिला मधुबाला चट्टोपाध्याय सेंटिनल आदिवासियों से संपर्क करने वाली पहली भारतीय महिला है। 1991 में भारतीय मानव विज्ञानी
TN पंडित तथा प्रशासकों की एक टीम से ये आदिवासी कुछ नारियल स्वीकार किए थे। 1991 में भारत सरकार ने किया प्रतिबंधित। 1967 से 1991 के बीच भारत सरकार ने यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनसे संपर्क करने का काफी प्रयास किया, लेकिन टापू के लोगों की आक्रामकता की वजह से वह अपना संदेश वहां नहीं पहुंचा सके। 1991 के बाद से ऐसा प्रयास दोबारा नहीं किया जा सका। इनकी भाषा शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है, क्योंकि इनकी भाषा को यहाँ के अन्य आदिवासी भी नहीं समझ पाते। भारत सरकार ने आदिवासी जनजातियों का संरक्षण अधिनियम 1956 के द्वारा इस क्षेत्र को प्राधिकरण के अलावा अन्य सभी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जनजाति के सदस्यों की फोटो लेना, फिल्मांकन करना भी अपराध है। खेती नहीं करते हैं और शिकार पर निर्भर हैं। इन्होंने आज तक अपनी जमीन पर किसी बाहरी व्यक्ति को पैर रखने नहीं दिया, इसलिए उनकी ढंग की फोटो भी उपलब्ध नहीं है। इनकी जो भी तस्वीर या वीडियो है वह बहुत दूरी से ली गई है। ये जनजाति इतनी पिछड़ी है कि आज भी इन्हें खेती करना नहीं आता। पूरे इलाके में घने जंगल हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग जंगली जानवरों का शिकार करते होंगे व फल कंदमूल खाकर पेट भरते हैं। एक मुसाफिर की नाव पर किया था हमला। 1981 में एक मुसाफिर ने इस आइलैंड के काफी करीब पहुंच गया था। इसने किनारे पर ट्राइब के कुछ लोगों को तीर कमान व भाले लेकर खड़ा देखा। नजदीक पहुंचते ही उन्होंने हमला शुरू कर दिया। ये लोग तब टापू से कुछ दूरी पर थे, लिहाजा किसी तरह वहां से भाग निकले। द अबरडीन वार, इनमें यहाँ पर रहने वाले 10 अलग अलग समुदाय शामिल हैं। वर्तमान में अधिकतर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में निवास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था सर्वाइवल इंटरनेशनल के मुताबिक ये आदिवासी 60,000 साल पहले अफ्रीका से अंडमान पहुँचे थे। इस द्वीप समूह की 2 जनजातियां हजारों साल पहले बर्मा से आई थी। ये निकोबार के तट पर रहते हैं। माना जाता है कि 1789 में चैथम आइलैंड पर लेफ्टिनेंट ब्लेयर ने बाहरी लोगों को बसाया था, जो जमीन अब पोर्ट ब्लेयर का हिस्सा बन चुकी है। जानकारों का मानना है कि यहाँ बसने वाले लोगों से इन आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ा। सन 1788-89 में पहली बार अंग्रेजों ने यहाँ पर इस समुदाय की गिनती की थी। उस वक्त इनकी संख्या करीब 6,000 से 8,000 थी। यही वजह थी कि उस वक्त अंग्रेज इस पर अपना आधिपत्य हासिल नहीं कर सके। 1859 में अंग्रेजों को यहाँ से विस्थापित करने के लिए इन आदिवासियों ने काफी कड़ा युद्ध लड़ा, जिससे द एबरडीन वार के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन आदिवासियों को हार का सामना करना पड़ा। उनकी हार का कारण उनके पास हथियारों की कमी थी। इनके पास लड़ाई के लिए सिर्फ तीर कमान थे। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर पर अधिकार कर लिया। अंडमान द्वीप समूह के आदिवासी समुदाय के बारे में जानकारी। इस द्वीप समूह की 6 मूल जनजातियां हैं। इनमें से 4 ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली हैं। ओंगे छोटा अंडमान के डुगोंग क्रीक के पास रहने वाली यह जनजाति भी अन्य आदिवासी समुदायों की तरह ही जल और जंगल पर टिकी है। इनकी आबादी करीब 1000 तक है। बदलते दौर में इस समुदाय में भी कुछ बदलाव की झलक देखने को मिली है और यह बाहरी लोगों के लिए खुखार साबित नहीं होते हैं। जारवा इस समुदाय की आबादी करीब 400 तक बताई जाती है। अंडमान द्वीप पर रहने वाली यह जनजाति बाहरी लोगों से बिल्कुल कटी हुई रहती है। यह आबादी अपने लिए पूरी तरह से जंगलों और समुद्र पर निर्भर है। यह समुदाय पूरी तरह से नग्न रहता है। समुद्र से प्राप्त सीपियों और अन्य पत्थरों से बनी माला इनका आभूषण होती है। पहले से दक्षिण पूर्वी अंडमान में रहते थे, लेकिन अंग्रेजों की वजह से यह इस द्वीप के पश्चिम में चले गए थे। 1990 में यहाँ पर GT रोड बनने के बाद कुछ बदलाव जरूर आया है। सेंटिनलीज इन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है और अपनी मौत को दावत देना है। इस द्वीप समूह पर रहने वाला यह समुदाय पूरी दुनिया से अलग थलग रहना पसंद करता है। 1967 में पहली बार इनसे संपर्क साधने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्हें खाना, नारियल आदि चीजों को देने की कोशिश की गई थी, लेकिन आदिवासियों के नाराज होने की वजह से योजना सफल नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, वर्ष 2006 में इन लोगों ने 2 मछुआरों को इसलिए मार दिया क्योंकि यह उनके टापू के निकट मछली पकड़ने गए थे। ये आदिवासी किस धर्म को मानते हैं? वैसे यहाँ पाए जाने वाले 6 प्रमुख जनजाति के लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। साथ ही कई समूहों को
धर्म के बारे में किसी को पता नहीं है। निकोबारी एकमात्र ऐसी जनजाति है जो मुख्य धारा के धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध को मानती है। हालांकि इनमें सर्वाधिक संख्या ईसाई धर्म को मानने वालों की है। इन जनजातियों की आबादी कितनी है? सेंटिनली जैसी दूरस्थ और खतरनाक जनजातियों की सटीक जनगणना करना काफी मुश्किल है। फिर भी 1901 से 1921 तक उनकी संख्या अनुमानतः 117 थी। 1931 में यह संख्या घटकर 50 हो गई और 1961 की जनगणना में भी यही जनसंख्या बताई गई। 1991 में इनकी जनसंख्या 23 और 2001 में जनगणना के अनुसार 39, 21 पुरुष और 18 महिलाएं थी। 2011 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार निकोबार द्वीप समूह पर अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या करीब 28,530 है। इनमें से सर्वाधिक संख्या निकोबारी जनजाति की है, दूसरे स्थान पर जारवा की है, जबकि सबसे कम संख्या सेंटिनली जनजाति के सदस्यों की है। वर्ष 2011 में जनगणना अधिकारी केवल 15 सेंटिनली लोगों को ही ढूंढ सके, जिनमें से 12 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। इनकी संख्या 40 से 400 के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, मौत के टापू सेंटिनल आइलैंड के आदिवासियों के बारे में वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।